भालू काट से छोटू के घर में हमला करता है तो छोटू लोहे का दरवाजा लगा देता है। ये कैसे हो गया? इस बार वो तोप ले आता है दरवाजा तोड़ने। आग लगाकर छुप जाते ही छोटू तोप को घुमा देता है। इस बार वो मछली के लिफ्ट से अंदर जाने लगता है, साले को छोड़ूंगा नहीं है मुझसे कोई। लेकिन तभी उसके कपड़े फाड़ देता है क्या गुंडा बनेगा? और वो कुकर के अंदर चला जाता है। मशीन उसे टुकड़े करने ही वाला होता है कि वो बच जाता है, ये भगवान क्या? लेकिन वो मशीन के अंदर जाकर पैक हो जाता है। घर 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 मर गया भैया। तभी उसके बेटे उसे निकाल लेता है। वो गुस्से में घर के अंदर जाता है, लेकिन छोटू बंदूक ले आता है और उसके पिछवाड़ा फाड़ देता है। मर गया भैया। प्यार में बार बार फेल होने के बाद हमारा हीरो चिंटू अब जिंदगी से हार मान चुका था। खत्म हो गया भैया मैटर। भाई ऊपर का टिकट कटाने ही वाला था कि तभी एंट्री हुई लव गुरु की। लव गुरु ने दी आखिरी टिप, रूल नंबर 4, बहुरूपिया बन जा। तभी चिंटू की नजर पड़ी एक खूबसूरत लोमड़ी पर और भाई के मुरझाए हुए दिल में आ गई माल आ गया। चिंटू ने तुरंत एशियन पेंट्स का ठेका उठाया और शुरू कर दिया। टेक्नोलॉजी देखते ही देखते हमारा चिंटू बन गया एक हैंडसम लोमड़ा। उधर मैडम ने भी लाइन मारने के लिए जानबूझकर अपना रुमाल गिरा दिया। चिंटू ने फिल्मी हीरो की तरह रुमाल उठाया और बदले में उसे मिली एक प्यार की पप्पी। बस अब तो दोनों की लव स्टोरी ऐसे चल पड़ी जैसे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का ट्रेन वाला सीन। लेकिन इनकी खुशियों को नजर लग गई। दोनों फिसल कर गिर गए सीधा पानी में। पानी में गिरते ही चिंटू का सारा डुप्लीकेट पेंट धुल गया। उसका असली बदबूदार रूप सबके सामने आ गया। ये क्या हो गया? लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आया। जब मैडम पानी से बाहर निकली तो उनका भी सारा मेकअप धुल गया। पता चला कि वो लोमड़ी नहीं बल्कि भेष बदली हुई एक चिंकी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और आखिर में इस बदबूदार आशिक को अपना सच्चा प्यार मिल। सारे भालू कर्नल से फौज की ट्रेनिंग लेकर सो जाते हैं। कौन है बे? लेकिन बेचारे पगलू राम को नींद नहीं आ रही थी तो कर्नल उसे स्लीपिंग पिल्स दे देता। दरअसल पगलू राम को नींद में हाथ पैर मारने की आदत है। अभी बता था भाई। कलुआ राम फिर से सो जाता। अब मैं सो रहा हूँ। बाप रे! सारे भालू मिलकर इसे बाहर फेंक देते। हो गया सर। क्या हुआ? तभी पास पड़े पेड़ को देखकर उसके अंदर घुसने लगा। चलो चल बड़वा। बड़े खतरनाक लोग हैं। अगर हम करें तो करें क्या? चल 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 चल। अरे बचा लो। पगलू राम वहाँ से भागकर एक घर के पास पहुँच गया और खिड़की से घर में लगे बेड को देखने लगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पगलू राम की ठंड से नाक चिपक गई। ये क्या हो गया? दरअसल ये घर कर्नल का था, इसीलिए पगलू राम की डर के मारे हालत खराब होने लगी। कर्नल से बचने के लिए पगलू राम बाथरूम में जाकर बैठ गया। कर्नल आता और शावर चलाकर चला जाता। गजब बेइज्जती। पता नहीं किस बहान चोद की नजर लग गई। पगलू राम अंदर से नहा धोकर बाहर निकलता तो लो भैया। ये तेंदुआ घोड़े बेचकर इस पियानो में सो जाता है। तभी वहाँ पर ये चचा इस पियानो को पैसे देकर अपने घर के लिए खरीद लेता है। बाप रे! फिर चचा कुत्ते को दूसरी जगह पियानो रखने के लिए बोलता है तो कुत्ता नहीं। तभी कुत्ता काम करके चचा से कुछ खाने लेने के लिए आता है। लेकिन चचा क्या रे भिख मंगिया? इधर ये तेंदुआ सोते हुए चचा के पास आता है और चचा का पानी उठाकर उसे पीने लगता है। महेश दल्ले। फिर जैसे ही चचा गिलास उठाता है तो चचा का गिलास सीधा कुत्ते के मुंह में चला जाता है, जिससे चचा को लगता कि कुत्ते ने ही उसका सारा पानी पिया है। जिससे चचा फिर कुत्ता तेंदुआ को टपकाने के लिए अपना एक सस्ता सा प्लेन बनाता है और एक रस्सी में बर्गर रखकर तेंदुआ का इंतजार करने लगता है। फिर जैसे ही तेंदुआ आता है तो तेंदुआ बर्गर की जगह घास फूस खाकर वहाँ चला जाता है। अच्छा। लेकिन इधर ये चचा जैसे ही बर्गर खाता है तो तभी चचा का कीड़े ने तलवार उठाई आजा। और मुर्गी से भिड़ गया। मुर्गी भी फुल जोश में कीड़े की बैंड बजाने पर जुट गई। पर ये छुटकू कुंफू मास्टर निकला और मुर्गी को चकमा देकर जाल से भाग गया। बाल बच गया रे देवा। फिर एक बतख के बगीचे में घुसकर सारे अंगूर तोड़कर खाने लगा।
बाप रे, कुछ खाए बाकी छिछियाकर वहीं छोड़ दिया। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। फिर मकई का छिलका खोला और बड़े से तरबूज के ऊपर चढ़ा। एक पीस काट कर टेस्ट किया। बवाल चीज है। अच्छा लगा तो अंदर छलांग लगाया। तभी बतख रानू मंडल के गाने सुनते हुए बगीचे की सफाई करने आया। खेत की ये हालत देखकर बतख, यहाँ पे क्या हो रहा है? घर हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। चुपचाप तरबूज में झांक कर देख, बाप रे, कीड़ा निकलता है और बतख की नाक से टकरा जाता है। नाक साफ करता है और तरबूज को वापस जोड़ देता है। अच्छा शरीफ आदमी। यहाँ तो सुअर को फांसी हो रही है। इन हरामजादों ने मछली को भी कैद करके रखा है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। दरअसल ये जानवरों की जेल है। बाप रे, ये दोनों शुगर तो जेल में पत्थर तोड़ रहे हैं। कंगारू पेट से है इसलिए पत्थर नहीं तोड़ पा रही है। मारो हमको मारो। तभी इसका बच्चा निकलकर दब 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 दब। ये हाथी आराम कर रहा है, लेकिन बेचारा चूहा पत्थर तोड़ रहा है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। ये भेड़िया जेल में अम्मा जान से छेनी हथौड़ी मंगाता है और काम पर लग जाता है। चैन दोस्तों। लेकिन जेलर को देखते ही नाटक बनाने लगता है। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। ये भाई साहब तो देसी जुगाड़ लगाकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन फिर पकड़ा जाते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। और एल्विश भाई जेल में आते हैं तो तुरंत इनकी बेल हो जाती है। जागे जागे रहते थे खोए। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बम। साला असली को हटाकर नकली मुर्गी की चोली में बारूद भर दिया। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आया। और ये शानी लोमड़ी मुर्गी पोटली में भरकर भाग निकली। आ गया। फिर गुफा में पहुंचकर पकाने रखा और इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद जुबान लपलपाकर इसे खाने के लिए कांटा चुभाया। फिर चिमकांड ने दूरबीन से देखा, मुर्गियां पकड़ा पकड़ी खेल रही, खुद भी चोर बनने आ गई। गड्ढा खोदा और पोटली भर प्रसाद लेकर रफूचक्कर गुफा आकर खोला तो साला गलत डिलीवरी में मुर्गी की जगह मुर्गा आ गया। भारी मिस्टेक हो गया सर। सामान सही सलामत रिटर्न करके दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है बे? तेरा बाप। फिर दूसरे दरवाजा खोला और प्रसाद मिल गया। फिर एक हथौड़ा लेकर तीसरा दरवाजा नीचे से खोला, लेकिन ऊपर से पट गई। चिमकांड इस बार भेस बदल कर आई, लेकिन फिर भी बेचारी गोली ही खाई। सूखी घास से इज्जत बचाकर अंदर घुसी तो मुर्गे ने दोबारा इसका चमत्कार कर दिया। बहुत से केमिकल्स मिलाकर मुर्गे ने मां की आंख करने वाली एक दवाई तैयार की और मुर्गी को पिला दिया। मुर्गी सुपर फास्ट स्पीड से एक चमचमाता अंडा दी। साले में अंडे को लोमड़ी की गुफा में दिया। भगवान क्या जुल्म है। तिल मिलाकर लोमड़ी काली रात में टॉर्च से मुर्गी चुराने आई। मुर्गी खिड़की पर खड़े होकर, कोई हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगेगी। लोमड़ी भी गरीबों को दुआ लेने चल दी। फिर मुर्गे का भेस बनाकर, कह दो कि तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करो। मुर्गी को महंगे महंगे तोहफों का लालच देकर उसको भागा ले गई। बाबू। लेकिन मुर्गा उनके प्यार के बीच में आकर, सबको देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। दोस्तों, इस फार्म की मुर्गियां अरिजीत की बहुत बड़ी फैन है। बिना उनका गाना सुने साला एक भी अंडा नहीं देती। जैसे ही गाना बजा, सभी सुपर फास्ट स्पीड से एटीएम मशीन बनकर अंडा देना शुरू। साला ये वाला बड़ा मुर्गा तो एक बार में 100 अंडों का ढेर लगा दिया, पर अंडे साइज में काफी छोटे थे। लेकिन ये छोटू मुर्गा इतने बड़े अंडे दिया कि ये भी बोल उठा, भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा।
ये है लैला मुर्गी जो जुराब बुनते बुनते अंडे देती है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बाज बनो, बाज के लुआंट गया बाज नहीं। ये भाई साहब तो अरिजीत सर के इतने बड़े फैन हैं कि दिन रात उनके ही गाने गुनगुनाते हैं। फार्म के सारे अंडे ये भागकर उन्हें बाहर निकाला तो एक अंडे की तबीयत खराब पाया। ओह शिट, ऐसा नहीं हो सकता। तुरंत कॉल करके एम्बुलेंस से उसे हॉस्पिटल भेजा। फिर फूलों से रस निकालने में लग गया। महेश दल्ले एक मशीन में सारे फूलों को डाल दिया और उसे घुमा दिया। सारी बाल्टियां अलग अलग रंग से भर गई। ये क्या हो गया? ये वाला खरगोश छोटे को रंग पास किया तो ये फेंक कर सीधा बाल्टी में पहुंचा दिया। मैं नहीं मानता। फिर रंगों से अंडों को रंगने लगा। तभी एक अंडा छिटक गया और साला चूजा बाहर आकर माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। सॉरी। बाप रे। अंडों को गिफ्ट पैक करके हेलीकॉप्टर से भेज रहे थे। तभी एक बड़ा अंडा छूट गया तो खरगोश दौड़कर उसे देने आया, लेकिन साला तभी बच्चा बाहर आकर इसी को हेलीकॉप्टर में भेज दिया। अब देख तू मर जाएगा रे। बिल्ला चूहे का मारने के लिए इसके पीछे गोला रख देता है। चील की निगाह मेरी। तभी इतने में चूहा बिल्ले से परेशान होकर बोरिया बिस्तरा बांध के चल देता है। मुझे क्या दे दो। बच गया साला। ये देख बिल्ला इसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। बाबू मान जाओ मेरी बात को यार। और साला ये चूहा तो अंतरिक्ष में जाने का ख्वाब देखने लगता है। सपने देखना अच्छी बात। चलो। और इधर ये बिल्ला चूहे के घम में ठर्रा पी के खोपचे में लेट जाता है। प्यार में क्यों ब्याह करवा का। तभी चूहे को ऊपर भेजने के लिए उसी पाइप से रॉकेट में फ्यूल जाने लगता है। ये क्या है? इतने में बिल्ला ऊपर मौत का नंगा नाच करते हुए चूहे के केबिन में घुस जाता है। पकड़ लिया। और चूहे को धर के हिलाने लगता है। तभी दूसरी बटन दबते ही बिल्ला उड़ते हुए एस्टेरॉयड से टकरा जाता है। नहीं दबाना। हद तेरी बहन। जान है तो जान है। आप कौन? देख लियो। अबे ये क्या खिलौना है बहन? ये देख चूहा उसी में अपना रॉकेट घुसा के इसे नीचे भेज देता है। उठा के पट दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साला। लंगूर स्कैमर को गालियां देकर फोन रख देता है, लेकिन तभी वो इसे पकड़ने आ जाता है। ये कैसे हो गया? लंगूर इस बार भागते हुए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तेरी बहन को झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। स्कैमर पकड़ने के लिए छलांग लगाते ही ऊपर पहुंच जाता है। बाप रे। लंगूर उसे पकड़ने के लिए ट्राई करता है तो नीचे आते ही छोड़ देता है। कैसा लगा मेरा मजाक? लंगूर उसे चुम्मा देते हुए भाग जाता है और उसे बम पकड़ा देता है। बाप रे। दादा रे। लंगूर फिर से पकड़ने का ट्राई करता है तो वह नीचे गिर जाता है, लेकिन स्कैमर उसे बचा लेता है।